किया तो फिर हम उनके पीछे खड़े हो गए कि मारे तुम्हारे क्या भाई, तुम्हारे पल्ले क्या है, तुम्हारे पल्ले यह है उन जैसी सोच है या उनकी सोच के आधार पर चले। उनकी सोच, उनकी किताबें पढ़ो, उनके बारे में समझो और उनके रास्ते पे चलो। पक्के हो, एक चीज पे पक्के हो जाओ, उनके परमात्मा के नाम पे पक्के। वो परमात्मा के नाम पे पक्के थे, उन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया। झूठ क्या है, माला दीवा, कभी पीर पे, कभी माता पे, कभी काली पे, कभी दौड़ी पे, कभी बारली पे, कदे बिथरली पे, कदे शेडो पे, कदे बेडो पे। हाँ, ये 18 पत्नी हुआ कर, 18 पति हुआ कर, कहते फिर मुसलमान होंगे। फिर यानी कि वो इंसान थोड़ी है, वो मुसलमान है जो इंसान थोड़ी है। जब उसको इतना भी ये नहीं, इंसानियत नहीं, इंसानियत का नाम इंसान है। और नहीं तो मनुष्य करा लिया नाम, पशु के काम करे दिन राती, बिन पुंजड़ के ढोर शर्म नहीं आती, फिर इंसान थोड़ी है वो। तो फिर वो श्री कृष्ण जी ने कहा, यशान विद्यान तपोर दानम ने ज्ञानम ने शीलम ने गुणों ने धर्म ते मृत्यु लोके वही भारविता मनुष्य रूपेण मृगा थी। संस्कृत में शब्द ये श्लोक है कि मनुष्य, जिसके मनुष्य किसका नाम है, नहीं तो मनुष्य यश नहीं है, विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शीलम नहीं है, ठंडक नहीं है। यशान विद्यान तपोर दानम ने ज्ञान, ना ज्ञान है, ना शील है, ना गुण है, ना धर्म है, ना सेवा है, ना सत्य है। क्या है फिर तो बगैर पूछ का मृग। इस जमीन पर घोर भार वजन सिर्फ एक भार है, बगैर पूछ का है कि मृग के समान वो विचरण कर रहा है इस जमीन पे। वजन सिर्फ खाम खाए भार है, भार भूता, यानी सिर्फ एक वजन के रूप में घूम रहे हैं। इसलिए सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए हमें। सभी माता बहनों से, भाइयों से प्रार्थना है कि कोशिश करनी चाहिए सच्चाई का रास्ता अपनाएं, ठग्गा बग्गी पाखंड से दूर हटें। जब तुम सच्चे रविदासी हो या सच्चे इंसान हो, इंसान भी रविदासी, ये नहीं कि रविदासी हो तुम, हम नहीं है रविदास तो हम, क्योंकि हम पाखंड नहीं करते। अब बताओ, वाल्मीकि भी हम, क्योंकि हम पाखंड नहीं करते। जो करेगा वही वो उनके अपने आप को उनके साथ में जोड़ने का अधिकार नहीं है। उनके साथ में जोड़ने का अधिकारी वही है जो उनके बात को मानेगा, उनके रास्ते में चलेगा। ये बताइए, हम शादी करते हैं, जिंदा लड़की से करते हैं ना, जो मुर्दा चला गया काफी दिन पहले या कुछ दिन पहले, या एक खंबा है वो सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ है, लोहे का, और एक मूर्ति है आगे, वो भी सीमेंट कंक्रीट की बनी हुई है। बात तो दोनों में फर्क क्या है भाई? मटेरियल तो उसमें भी ऐसा लग रहा है, एक कागज की मूर्ति है। अब इनमें से एक जिंदा है, तो किसके साथ शादी करेंगे? लड़का है कि लड़की? जिंदे के साथ। सरकार वर्तमान की है ना, इलाज करवाना है, एक डॉक्टर की मूर्ति है और एक तरफ जिंदा डॉक्टर खड़ा है, एक डॉक्टर वो मर गया, तो उस जो मर के चला गया शरीर छोड़ के, उससे इलाज करवाएंगे, या एक जिंदा डॉक्टर दिल्ली बैठा है और उसका फोटो यहाँ है, तो फोटो से बात करवाओगे, फोटो से इलाज करवाओगे, या जो वर्तमान में जिंदा बैठा पास में उससे करवाएंगे? यानी कि जो हाल में हमारे पास भी है, जिंदा है और वो है नहीं हमारे पास, और उसका फोटो है। फोटो हमारे को रास्ता नहीं बताएगा। पूछ लेना दिल्ली जाना है, बता देगा। खंबे से पूछ लो, खंबा नहीं बताएगा। उसी मटेरियल का एक हनुमान की मूर्ति है, सब्जी की मूर्ति है। हम ये नहीं कहते कि हनुमान बुरे अच्छे थे, लेकिन उन्होंने मूर्ति नहीं बनाई, ना उन्होंने जोत लगाई, ना उन्होंने मत्था टेकिया। क्या किया? राम जी की हेल्प की मजबूरी में, जब उनकी घरवाली को रावण उठा ले गया था। और बंदर नहीं थे वो, बंदर को तो कहने के लिए समझ नहीं पाते लोग। शिक्षा का यही बात है, अच्छी शिक्षा का, शुद्ध शिक्षा का, कि हमारा जो उच्चारण है वो खराब है बोलने का। पहले जैसे किसान ने किरसान कह दिया करते, तो वानर नहीं थे वो, वानर शब्द को बंदर में जोड़ दिया कि वानर बंदर को कहते। अरे भाई, वानर का मतलब वनों में रहते थे,
ज़्यादा थे। हमारे समय में भी बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे, बाग बगीचे थे, और वो तो बहुत ज़्यादा पुरानी बात है। तो वन होते थे, बस्तियां तो कहीं कहीं होती थी, नहीं तो बहुत छोटी छोटी जंगल ही जंगल थे, क्योंकि साधन नहीं थे, जंगल थे। ये तो लोगों ने अपनी जरूरत, पब्लिक बढ़ती चली गई, अपनी जरूरत के हिसाब से खेत बना लिए काट के, कुछ लकड़ी इस्तेमाल मकानों में की, कुछ जलाने कर, खपत बढ़ती चली गई, जनसंख्या बढ़ी, खपत बढ़ी, खपत बढ़ी तो खाली होगी जमीन। कहते हैं कभी जल बदे कभी बने बदे। तो वनर वनों में रहते थे, इसलिए वनर कहते थे उनको। हम कहते वन मानस में बड़ा बड़ा उस वनर को न फिर वानर में जोड़ दिया, अगवे बंदर। बंदर थोड़ी थे, वन के नर थे। वनर का मतलब वनों में रहने वाले, वनर। तो शब्द को हम वैसे घुमा फिरा के कहीं भी छोड़ देते, वापिस नहीं लाते उसको, समझते नहीं क्या है, बस फेंक दिया, थैला भरा भरा, चाहे उसमें कुछ भी, किसी को ऊपर पड़ो। ये तो बताते नहीं मैटर क्या है उसमें, छुपया क्या है। अब गठड़ी गठड़ी कोई फेंके जा, सर पे बांध के ले जा, तो ये थोड़ी पता चला क्या ले जा। कोई रुक के मारेगा, बोलेगा क्या ले रहा हूँ, क्या बेचना, क्या बांध देगा, जब भी तो कोई खोलेगा, पूछेगा भाई उतार के। इसलिए ऐसे फेंकते रहे, किसी ने खोल के देखी इन शब्दों को। इसलिए उन्होंने सेवा की, मजबूरी में एक आदमी की दूसरे आदमी ने सेवा की, और ऐसे उनका नाम रोशन हुआ। तो सेवा करो ना जिंदे की, जिंदे को नमस्कार करो, जिंदे को इलाज पानी भोजन दो, जिंदे को पानी दो, जीवित व्यक्ति की सेवा करो, जिंदे जीव की सेवा करो। कोई भी जीव है परेशान है और हम मौजूद हैं, और हमारे पास जैसा भी बन सके उसकी सहायता करो। कोई भी जीव, जरूर नहीं कि इंसान की, दूसरा कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी गाय भैंस, कुछ भी जीव परेशान है, बीमार है, और हमारे वहाँ से गुजर रहे, या हमारे पास, हमारे पता है, हमारे पास जो भी हेल्प है, सहायता के लिए जुटता है, वो कर देना चाहिए। लेकिन आगे पीछे का छोड़ दो, कि जो चला गया उनकी कहानी है या लिखित है, अच्छी बातें हैं, वो इतिहास के तौर पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, और उसके आधार पर अपने जीवन को बदल सकते हैं। पीछे का तो ये, आगे की चिंता करने की जरूरत नहीं। आगे तो जब भी कदम रखेंगे जमीन अपना आप मिल जाएगी। पिछला उठा लो पैर, आगे जब जहाँ भी रखोगे आपको जमीन मिल ही जाती है कदम रखने के लिए, लेकिन उठाते ही नहीं। लकीर के फकीर है ना, चलना ही नहीं आगे। कहते हैं ना, हमारी तो ये बड़े बुजुर्गों की लाग है, ये कैसे छोड़ दी जाए। बाबा जी कौन सा मना थोड़ी करते महात्मा इसको, ये तो कहते हैं पुरानी तो छोड़ो ना, नहीं लगाओ ना। जिसने लगाई वो भी तो किसी माँ के पैदा होया था, छोटा सा होया था ना, और धीरे धीरे बड़ा होया था, फिर वो बेवकूफ भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी है वो समझदार, क्योंकि हम भी तो सारी माँ के पैदा हुए, बेवकूफ भी तो हमारे अंदर है, पाखंडी भी तो हमारे अंदर है। हर प्रकार के समझदार भी, अच्छे भी, बुरे हमारे अंदर तो सभी माँ से पैदा होते हैं। फिर वो जिसने वो किसी भी कारण अज्ञानतावश कोई भी ऐसी चीज शुरुआत कर दी, भ्रम के कारण कर दी, कंफ्यूजता के कारण, आदमी का स्वभाव कहीं भी ठोकर भी लग जाती है तो क्या करता है, उसको भ्रम हो जाता है, ओह ये तो जरूर, या कोई दूसरा कंफ्यूज कर देता, अपनी अकल काम नहीं करती, जो किसी के पास जाते ऐसा सा हो गया, क्या करूं, ओहो, जैसे जिनको निशाने कहते हैं। कुछ बाबा जी होते हैं पाखंडी बेचारे, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। हाँ होते हैं, सच्ची बात है, इसमें कौन सा दौर है। जो झूठ का सहारा लेगा पाखंडी है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कह देगा हमने कौन सा तनख्वाह लेनी। सच्ची तो कहनी पड़ेगी, एक ही बात है हमारे पास, दूसरी तो है वो तो कहेंगे, चाहे गर्दन कटो, उसी के सारा जी लिया बस। तो इसलिए पाखंडी लोग उसको कंफ्यूज कर देते, बेवकूफ बना देते। भारत तो 3 पीढ़ी पहले वो मरा था,
और वो 2 साल का था जब वो ऐसे मरा, अब वो जवान हो रहा है। अरे भाई, अरे जो मरा था 3 पीढ़ी पहले, अब जवान किसको होना है? जवान तो शरीर में आत्मा है, जब तो शरीर जवान होगा, और शरीर की राख होगी, मिट्टी होगी 3 पीढ़ी पहले। अब जवान कौन होगा? आत्मा तो ना जवान है, ना बच्ची है, ना बूढ़ी। आत्मा तो सदा सदा एक जैसी रहती है। अब कौन होगा जवान? ऐसी ऐसी बातें कर देते, वो जवान हो गया, अब तो वो सिद्ध का पूरी लड़ाई तोड़ रहा, और हमारे तसल्ली बैठ जाती है, और हम समझा देते हैं ना ऐसा, ना ये बाबा नहीं जानता कि ना कुछ नहीं, चलो चलो उनकी नहीं देखा। शाना वो इसीलिए क्योंकि हम बेवकूफ हैं अपने घर की, हमारे से ज्यादा कौन जानेगा हमारे घर की। अब कितने झांकी चौकट है, कितने लड़के लड़की हैं, कितने घर में जनानी, कितने मर्द है, कौन से कैसी आदत है, कितनी आमदनी है, कितना खर्चा है, तुम्हारे से ज्यादा क्या जानेगा। दूसरे के पास जाते ही बेवकूफ घोषित हो जाम, पूछने के लिए जा रहे अपने घर की। कमाल की बात नहीं, वो अपना पागल है, वो इतना ही समझ जा अपने घर की, और पूछने मेरे पास आए तो पागल तो है, पागल में तो कसर है, इसलिए इनका तो बेवकूफ बनाना ही पड़ेगा। आएंगे तो खाली तो गए जाएंगे, फिर वो लपेटा लाएगा, 11,000 लगेंगे, हवन करवाना पड़ेगा। क्यों? तो काल सर्प है, काल सर्प है, और मोड़ा में पैदा हो रहा है लड़का तेरा, मत्था की लकीर बता रही, नहीं तो बहुत बड़ी आफत है, ईश्वर लेके बैठ जाएगी, और नहीं तो घर में बहुत बड़ी आफत है। मांगने वाले आते हैं बाबा जी, वो भी कैसे? क्योंकि भय एक बड़ी खोटी चीज है। हमारी जो माता बहन वो बड़ी इमोशनल हो जाती, जल्दी भावुक हो जाती है, उनको घबरा भी जल्दी जाती है। ए बहन जी, ए माता जी, सपेले पपेले आओगे, वो भी बड़े पाखंडी होते हैं, कर दे, ए बेटी एक सूट दे दे, ए चाय पिला दे, पहले पानी का बहाना, फिर चाय का, फिर 10 रुपये दे, फिर सूट दे, फिर ओहो बहन जी तेरे घर में तो बहुत बड़ी आफत है, तू बड़ी दयावान है, सेवादार है, तेरे घर में पैसा बहुत है, फिर बरकत नहीं। ये आम बातें होती है। तू सबका भला चाहती है, तेरे सारे दुश्मन हो, और उसके कातल बेचे कति सच्ची है बाबा, कति जो भी सही बता तो पिंगलानी है ना बेटी, एक सूट दे, और बाबा ने कुछ कर दे, तेरे घर में सारी बीमारी कटती। ओहो बेटी एक बात रही, तेरी तो मत्थे की लकीर बहुत ज्यादा दिक्कत बता रही, ये तो घर में बहुत ज्यादा बर्बादी होने की, बस थोड़ा समय बचा। क्या है बाबा? कैसे से? या घर में बता देगा, घर में तो थारा बहुत बड़ी आफत है, जिंद है जिंद, ऐसे करेगा वो तो बर्बाद कर देगा, उसका तो इलाज कराओ। और बाबा फिर कैसे होगा? अब हवन करवाना पड़ेगा, 11,000 रुपये लगे, 11,000 में बटन दबेगा, उसका जिंद का निकलेगा। देख कितना बढ़िया बटन ले रहा है, इसका मतलब उसके आज उसके 2 मारे गिर गए, थप्पड़ उल्टे सुलटे, अभी बेकार बटन तेरा। ये मत सोचियो अब बाबा गुस्सा हो रहा है, समझाने की बात है, मारने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, उनके द्वारा जाने की जरूरत नहीं, समझ जाओ, समझ बड़ी है दुनिया। तो कहने की बात है कि वो ऐसे डराते हैं, और डराते हमारे क्योंकि बीमारी बताने हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमारे को ज्ञान के बगैर हम घबराएंगे, फिर पूछेंगे इलाज भी, वो ये तो इलाज करवाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा विनाश हो जाए हमारा। तो फिर वो बेचारे चक्कर में फंस जा, किधर काल सर्प, किधर ग्रह चल रहा, किधर मोड़ चल रहे, किधर मोड़ा पैदा हो रहा। अरे भाई ग्रह ये बताओ, हमारे से सबसे नजदीक छोटे से छोटा एक उपग्रह चंद्रमा है, वो भी 4 लाख किलोमीटर दूर है, जो दिख रहा है, और तो दिख भी नहीं रहे, वो तो करोड़ों किलोमीटर दूर है। अरे वो एक आदमी में कैसे चढ़ेगा, तो वो तो करोड़ों किलोमीटर दूर का घूमे धरती से, बता घूमेगा तो या धरती घूमेगी उस पर, तो दिखता भी नहीं, जो वो एक आदमी में क्यों कैसे चढ़ गया, वो तो धरती सारी चक्कर घूमा तो धरती का, वो भी करोड़ों किलोमीटर दूर। ऐसे बेवकूफ बना रखा, कहते नहीं पुराने बहुत ज्यादा टाइम के लिखे हुए हैं, लेकिन ये नहीं है कि उन ग्रह का नाम ये ग्रह है,
उनने रखा था, पहले उनको चेक किया था, उनके पास कोई दूरबीन नहीं थी, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, और ना उन्हें उनका, ये तो अपनी तरफ से रखे गए नाम है। जैसे हमने अपने बच्चे के नाम रख दिए, पेड़ पौधा के रख दिए, इंसान ने तो रखा हर एक चीज का नाम। इसलिए वो नाम तो फिर ऊपर के उन ग्रहों के नाम तो हमने बाद में उन नामों को उधर से जोड़ दिया गया। रवि, रविवार, सूर्य का दिन, रवि माने सूर्य होता है, बाल भी होता है सूर्य, तो रवि का वार, सूर्य का वार, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, फिर ये कौन सा पूरे हो गए? सूर्य एक हो गया, और सोमवार तो कोई ग्रह नहीं, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि 5 हो गए, ग्रह तो 8-9। इसलिए ये तो पहले से नाम रखे गए थे, वो हम चीज अपनी तरफ से इसी चीजें ऊपर लाके नहीं रखे, तो ऊपर का तो पता ही था है कि ना है कोई। ये तो जमीन में भी प्लेट जैसी बताओ दे, सूरज घूमना करता, बोला सूरज घूमना था, चांद में बुढ़िया चरखा करते थे, कितनी गई वहाँ बुढ़िया चरखा करती। ये ऐसे ऐसे मतलब कंफ्यूज कर करके, मतलब हमारे अपने अंदाजे थे, हमारे खुद के, सच्चाई तक पहुंचे, सच्चाई तक पहुंच गए, सारे पता चल गया। इसलिए आँख खुलती हैं ज्ञान से, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो पक्के नहीं होंगे। हाँ, वह निकाल दो, सत्संग में हम बैठते नहीं, 1 साल में हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तो प्रसाद बना के खा लो। अगर एक दिन उस दिन भी शायद नहीं आएंगे, सो जाएंगे, कि सो जाओ चल गए, प्रसाद तो मिल रहा है। इसलिए सत्संग में भी नहीं बैठने की कोशिश कर दे। थोड़ी बहुत माता बहने भाई बैठ जाते, तो उनके ऊपर बात है, थोड़ी सी गौर करें, कोशिश करनी चाहिए कि अमल करना चाहिए इन बातों पे, कि हम खाली प्रसाद ना खाएं। प्रसाद के साथ में असली प्रसाद खाएंगे ना, तो रस इतना मीठा हो जाएगा कि शायद बाहर का प्रसाद दिल ही ना करे। इसलिए सच्चाई का जीवन जिए, पाखंड से दूर हटे। फोटो तो किसी की लगा लो, कोई बात नहीं, चाहे माँ बाप की लगा लो, लेकिन माँ बाप की फोटो लगाने की बजाय माँ बाप की सेवा की जाए तो अच्छी है। क्योंकि फोटो तो कोई जरूरत नहीं है, कहानी खत्म होगी, चले गए शरीर छोड़ के, तो कोई जरूरत नहीं फोटो की। क्यों? फोटो तो यह है तेरी, वो जिंदे जी सेवा कर ले, मेरे पास 18 बोरी और जिंदे जी पानी का गिलास, इसी बोरी हम तो टाला करें तो अच्छी बात है। तो वो मान बढ़ाई है ना, लोगों में दिखाने के लिए कि हम अमीर आदमी हैं, हमने अपने माँ बाप की इतनी इज्जत करते हैं। अरे जैसे माला डाला था तो पता है सबने, तो इसलिए मान बढ़ाई, झूठी मान बढ़ाई में फंसने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया मान बढ़ाई में फंसी रहती है। इसलिए कभी रविदास महाराज ने कहा, कह रविदास जो निंदा तज सोनर है बड़ भाग, काम क्रोध को छोड़ के पहुंचे अवघट घाट। कह रविदास जो निंदा तज है सोनर है बड़ भाग, यानी कि मान बढ़ाई की बात की थी उन्होंने। कह रविदास सोई नर बड़ा जी ने मान बढ़ाई तजे डालोगे, वो इसलिए कही कि मान बढ़ाई सबसे खोटी चीज है। आदमी को, और मेरे को पूछा नहीं, मेरा यूं नहीं करा, दिखाने के लिए मान बढ़ाई एक दिखावा है, और जो अपना जीवन है वो दिखाने की जरूरत नहीं होती। आदमी अच्छा हो जाओ, अपना आप दिख जाओ, किसी से लाइसेंस बनवाने की जरूरत नहीं, कार्ड लेने की जरूरत नहीं कि लोग मेरे को कहें अच्छा है, कहलवाने की जरूरत नहीं, बस अच्छे बन जाओ। अच्छे बनने का मतलब है बुराई का व्रत करो। व्रत करना किस चीज का? शरीर मोटा है ना, तो खाने का व्रत कर लो। अब तक रोजाना एक टाइम एक रोटी बंद, एक सुबह एक शाम, कुत्ते ने डाल दो, कुत्ते का भी काम चल गया, हमारा शरीर हल्का हो जाएगा और काम करने में सुस्ती नहीं होगी, ना ज्यादा नींद आओगी, फटाफट रहेगा। या फिर हफ्ते में 2 दिन खाने का छोड़ दो, खाने का, और 2 दिन हल्का हो जाएगा शरीर। ये तो मतलब अपने ऊपर है, नहीं तो वैसा व्रत करने की जरूरत नहीं है। व्रत करना तो किसी का हक मत खाओ, किसी को परेशान मत करो, इसी का व्रत काफी।
चाहे वो किसी भी प्रकार का किसी का धन। इसलिए ऐसे विचार में रहते हैं तो संतों का कहते हैं, संतों का देश निराला क्या जाने भोली दुनिया। तो देश का मतलब कोई देश नहीं है, वो देश का मतलब है ऐसा रास्ता, ऐसा जीवन जीना, उनका देश है। संतों का देश निराला क्या जाने भोली दुनिया। संतों का देश निराला क्या जाने भोली दुनिया। संतों का देश निराला क्या जाने भोली दुनिया। जाने भोली दुनिया क्या जाने भोली दुनिया। जाने भोली दुनिया के जाने भोली दुनिया। संतों का देश निराला के जाने भोली दुनिया। संतों का देश निराला के जाने भोली दुनिया। शुभ्रा प्रीति गुरु संग लावे। तन मन धन सब भेंट चढ़ावे। श्रुति अपनी सुरत जगावे। सात शब्द में मन परचावे। हरि गुरु शरण में आते उनकी बात फिर दिन बढ़िया। हरि गुरु शरण में आते उनकी बात फिर दिन बढ़िया। संतों का देश निराला के जाने भोली दुनिया। संतों का देश निराला के जाने भोली दुनिया। के जाने भोली दुनिया। के जाने भोली दुनिया। के जाने भोली दुनिया। शुभ्रा प्रीति नीच संग लावे। शुभ्रा प्रीति नीच संग लावे। नारी संग एक लगावे। नारी संग एक लगावे। वर्धन देखी घना ललचावे। वर्धन देखी घना ललचावे। अपनी गल में फांसी पावे। अपने गल में फांसी पावे। राज के सीधे गाते सीता दुनिया। राज के सीधे गाते
सुगरा कान चुरत तब मेला धर्म भेद न जान लियो तुम परितान सबद में जान लियो आदम मरण सब दुनिया परितान सबद में जान लियो आदम मरण सब दुनिया सबको जाने दुनिया के जाने कोई दुनिया सबको जाने दुनिया के जाने कोई दुनिया के जाने कोई दुनिया के जाने कोई दुनिया सबको जाने दुनिया के जाने कोई दुनिया सतगुरु तेरा जी। तो इसमें फर्क बता कि सुगरे क्या होते नुगरे क्या होते। तो इस तरह से रविदास महाराज जी ने अपनी अपनी बात को अच्छी तरह निखार के काशी शहर में अपनी सच्चाई का झंडा गाड़ दिया। तो एक बार राजा पिप्पा थे, तो वहां के राजा थे। तो राजा पिप्पा देखता था कि रोजाना काफी लोग जाते हैं रविदास महाराज के पास कि मैं भी सत्संग सुनूं, कभी कभी टाइम मिले तो मैं भी नामदान लूं, भक्ति करूं। कोशिश थी, लेकिन समस्या क्या थी? मान बढ़ाई कि वो चमार और एक गरीब आदमी और मैं राजा, और मैं उसके पास जाऊंगा, उसके पैर छूंगा और जाऊंगा तो मेरे को शर्म आएगी। बीच में मान बढ़ाई, वो जाने दे। काफी दिन हो गए, लेकिन एक दिन ऐसा जोर पकड़ा, नहीं रुका गया, क्योंकि भीतर का जो फान होता है ना, वो सारे बंधन तोड़ देता है। और गड़ी से दौड़ा जा रहा राजा, सब देख रहे कि क्या हो रहा है। राज से, अपने महल से और गली के अंदर से, रोड के बीच से भागा जा रहा है राजा। लोग देखते हैरान रह गए कि राजा कहाँ भाग रहा है, ऐसा क्या बात है। और सीधा रविदास जी महाराज जी के पास में गया और चरणों में गिर पड़ा कि महाराज जी मेरे को भी अमृत सिखा दो, मैं भी भक्ति करूंगा परमात्मा की। बस देखा, फुल प्रेशर में थे राजा। और फुल प्रेशर में जब होता है कोई भी आदमी का काम, जब उसकी भूख होती है, प्यास होती है, फुल प्रेशर में 100%, तो उसी टाइम काम हो भी जाता है, अगर कोई बीच में बाधा ना आए तो उसी समय महाराज जी ने देखा कि फुल प्रेशर में है, अब ये कर ही जाएगा काम। जल्दी से डिब्बा उसमें डुबोया, जिसमें चमड़ा भिगोते कुंडे में, और ले जल्दी पी अमृत। और ऐसे तो कर लिया, लेकिन ध्यान कुंडे में। ओहो, आधा अमृत पीने, ये तो चमड़े का पानी पिला रहे। लेकिन इतनी दूर मेहनत की, हटा भी नहीं सका, हाथ भी नहीं हटा सका, और ऊपर से पी रहा है, लेकिन अंदर नहीं। ऐसे ऐसे कर दिया, वो सारा कपड़े में कपड़े खराब। अब जान गए वो गड़बड़ की, कोई बात नहीं, भरम आ गया।
अब भरम ऐसी समस्या है कि बीच में मान बढ़ाई आ गई, भरम आ गया कि ये तो गलानी आ गई। दर्द होने की चीज है, दुख मानने की चीज है, बदबू आने की चीज है गलानी, या नफरत मानने की चीज। शंका होगी, शंका ऐसी चीज है जैसे 1000 मन दूध हो और थोड़ा सा खटास है। दूध में थोड़ा सा खटास पकड़ जाओ, क्या बच जाएगा? जामे दूध, यानी दूध नहीं रहने का, थोड़ा सा भी उसमें खटास आ जाए तो शंका एक खटास की तरह। एक बार बस गया काम से, चला गया, कपड़े धोबी था, राजा का धोबी स्पेशल होता था, उसको कपड़े निकाल के भिजवा दिए नौकरा। अब धोबी वो उस दिन बुखार था, धोबी को बीमार हो गया तो वो कपड़े धोने सीखा। उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि बेटी तो ये राजा के कपड़े धो दे। अब राजा के कपड़े धोने लगी, साबुन लगाया, लेकिन कॉलर था नहीं ये, इसमें आपने पता है इसमें डबल कपड़ा होता है, इसका मैल नहीं निकला। काफी जगह ब्रश मारी, यानी कुछ भी किया, मेहनत किया नहीं, तो उसने क्या करा, तो ऐसे दांत से करने लगी, ऐसे साफ कर दिया, क्योंकि राजा था, राजा के कपड़े अच्छी तरह साफ नहीं किए तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, मजदूर थे बेचारे राजा के। तो ऐसा चमत्कार हुआ, एकदम आत्मज्ञान का ढक्कन खुल गया, जिसको 3 लोग का दरवाजा कहते। और लगी ऐसे ऐसी अटपटी बातें कर जैसे बड़े बड़े महात्मा करते, इतने विद्या की बातें, और लोग हैरान रह गए, घर वाले भी, आस पड़ोसी भी, इस लड़की को क्या हो गया, लड़की को क्या हो गया। सामने से राजा आया, राजा को नमस्कार करने लगी लड़की, राजा नमस्कार। राजा ने देखा, हाँ लड़की, हाँ नमस्कार, कि राजा ध्यान रखना, मैं नमस्कार तेरे को किस लिए कर रही हूं, इसलिए नहीं कर रही कि तू राजा है, इसलिए कर रही हूं कि तेरी वजह से आज मेरा ढक्कन खुल गया। कि मेरी वजह से कैसे, कि आपके कपड़े सने हुए थे, पता नहीं कैसे, किस चीज में, वो चमड़े का पानी था। अब लड़की को तो पता नहीं था, उन्हें तो कपड़े धोने से मतलब कि वो एक आपके कॉलर में दाग लगा हुआ था, मेरे पिताजी बीमार थे, वो कपड़े धोने के लायक नहीं थे, उन्हें मेरे को बोल दिया, और मैंने खूब रगड़े मारे, लेकिन इसमें से थोड़ा सा कॉलर के अंदर रह गया, वो मैंने दांतों से निकालने की कोशिश की, ऐसे रगड़ रगड़ के, क्योंकि राजा का कपड़ा है, अच्छी तरह साफ करना पड़ेगा, तो इसलिए कोशिश की, ऐसे दबाते मेरे लग गया ना, मेरे जीभ का लगा, तो मेरे को एकदम पता नहीं क्या नजर आ गया, ऐसी चीज नजर आई जो कभी पहले मैंने जिंदगी में नहीं देखी, ना दुनिया में देखी। ऐसा सिस्टम ढक्कन खुल गया, बिल्कुल आनंद की बारिश होती, ऐसे शांति प्रेम हो इतना बरसे, और ज्ञान ज्ञान, मेरे को ऐसा पता चलेगा जैसे दुनिया कुछ है ही, उस नजारे के सामने दुनिया कुछ नहीं, ऐसा नजारा देखा। क्या नैन दुनिया एक नारी देखी, नहीं कुख नहीं काया, किया ना भोग नहीं गर्भ ने पेटिया पूत, एक उन्हें जाया और अपना जाया, आपे खड़ा बालम के रा बिराना, साधु जी ने देश गुना की जाए। कि एकदम ऐसा चमत्कार देखा, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा राजा, इसलिए नहीं करे कि आप एक राजा है, क्योंकि आपकी वजह से, आपका कपड़े की वजह से, क्योंकि आप कहीं से कपड़ा ऐसा पहला किया होगा आपने। और इस बात का जब राजा पिप्पा को पता चला, क्या कॉलर के चूसने, कॉलर को चूस के मैं साफ कर दिया ऐसे दांतों से रगड़ के, और मेरी जीभ पे टच हो गया, और मेरा ऐसा चमत्कार हो गया मेरे सामने, और ये बात राजा के कानों में गिरी, या तो राजा शर्म लिहाज में उसने झूठा छोड़ दिया था और साइड मुझे डाल दिया था, और जब इस बात का कीमत का पता चला कि इसमें इतनी कीमत थी कि सिर्फ वो चमड़े का पानी नहीं था, मेरा भाव बदल गया,
अगर पी लेता तो कमाल हो जाता। चुप गया, मौका चुप कर डुबड़ी गाँव वाला प्रचार कहते हैं अच्छे दिन पीछे गए, गुरु से किया रहे